जोहार 92.7 बिग एफएम से मैं हूँ रांची की राशि। और जब म्यूज़िक की बात आती है ना, तो झारखंड में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो कल्चर है, उन लोगों में एक अलग सी खुशी दौड़ जाती है। स्पेशली तब जब हमारे यहाँ बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियंस आते हैं। तो मैं किस बड़े म्यूजिशियन की बात कर रही हूँ? आप लोगों ने अभी सबसे रिसेंट में कला तो ज़रूर देखी होगी, लेकिन जो मेरे साथ बैठे हैं वो उस कला से बहुत ऊपर की कला की नॉलेज रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सर आप प्लीज़ अपना एक इंट्रोडक्शन दें। Thank you so much, and thank you so much everybody for welcoming me here in Ranchi. This is my first time here. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके और राजीव जी से कि आज मुझे इधर बोलने का मौका मिला। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इमाम सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए, आपने अभी भी एक बुक रिलीज़ की है, दैट्स कॉल्ड री-इमेजिनिंग वन नेशन वन म्यूज़िक। तो What is this book about? It sounds very interesting and मुझे कहीं कहीं हल्का फुल्का आइडिया लग गया है, बट हम आपसे जानना चाहते हैं कि what is this book about? जी, तो 1 year back I got a call from the Padma Shri writer उत्पल बैनर्जी from Delhi. तो he said कि ये एक टॉपिक है कि do you know 800 years back हमारे जो क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो used to be one, वो हिंदुस्तानी कर्नाटिक ऐसे कुछ था नहीं before any foreign influences in our country. Hypothetically अगर वो फिर से एक हो जाए तो कैसे फॉर्मेट रहेगा? तो I said कि this is very interesting and I would love to do something about it. And then he said कि why don't you write a book? And I said कि ये तो इतना बड़ा responsibility आपने दे दिया मुझे। तो I have tried my best and मेरा co-writers इसमें है कर्नाटिक वायलिन सिस्टर्स। देश राग जो है ये रे म प सा नि नि सा पा नि सा रे नि, और चारुकेसी में मिक्स किया तो उसके साथ कोमल धा प दा प म ग रे म ग सा गा प गा प नि धा धा सा नि नि धा प म प नि नि सा, ऐसे जा रहे हैं। ये तो अपने आप में इतना, एक तो देश राग अपने आप में इतना खूबसूरत, चारुकेशी राग इतना खूबसूरत, और दोनों मिलकर, मैं अभी दिखा नहीं सकती जैकेट पहना है बट आई लिटरली गॉट गूज बम्प्स। सर मुझे बताइए कि जो म्यूजिक लवर्स है, बिकॉज वी एज अ नेशन आर अ म्यूजिक लविंग कंट्री, हम लोग बहुत जल्दी क्रिटिसाइज भी करते हैं और हम लोग बहुत जल्दी कुछ अपना भी लेते हैं। तो इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है, एंड आई एम श्योर कि इट इज़ अ रिस्क फॉर ऑल द म्यूजिशियंस, ऑल द लर्नड म्यूजिशियंस की पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, या कैसे एक्सेप्ट होगा। डिड यू ऑल्सो फाइट दैट बैटल? आपको भी कहीं ऐसा लगा कि अरे कहीं कोई जो और महान लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, वो लोग कहीं क्रिटिसाइज कर दिए तो? नहीं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे फीडबैक आया था कि मुझसे पहले बहुत सारे दिग्गज लोगों को भी अप्रोच किया था इस बुक के लिए, तो सभी इसी कारण वो यू नो दे बाइफार्केटेड इट, एंड हम लोग थोड़ा जूनियर है तो हमारे रिस्क कम है, तो इसलिए मैं रिस्क ले लिया। अच्छा, एंड नाउ दैट यू हैव टेकन द रिस्क, आई मीन आपने भी सुना, मैंने भी सुना, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा जितना भी सुना। यू थिंक इट वाज वर्थ टेकिंग द रिस्क? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये मेरा रिसर्च चल रहे लास्ट 20 ईयर्स से, जब से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ऑल ओवर द ग्लोब, कि हमारे म्यूज़िक को हमारे म्यूज़िक का जो खासियत है, जो ख़जाना जो है, ये सबको सुनने को मिले एटलीस्ट। और हमारे कल्चर जो है, हमारे आर्ट फॉर्म इट इज़ द पायोनियर फॉर्म ऑफ म्यूज़िक विच कैन रूल द वर्ल्ड। तो वो हम ही अगर ना समझे तो कौन समझेगा? That is such a beautiful thing to say, which also slightly brings me to the next a little bit controversial question. हमारे लिए प्राइमरीली अगर हम क्लासिकल म्यूजिक से ऊपर उठ के कुछ सुनते हैं तो वो सर आप जानते हैं बॉलीवुड म्यूजिक है। आजकल जो स्थिति चल रही है, जिस तरह से गाने बन रहे हैं, जितने रीमिक्सेस बन रहे हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन सॉन्ग्स विच हैव बीन लेजेंड्स एंड एवरग्रीन सॉन्ग्स। ऐसे में एक इतना बड़ा अप्रोच करना क्लासिकली, एक नया राग के बारे में बात करना, एंड देन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको भी होगा कि पीपल शुड बी यूजिंग इट ऑल द मोर बिकॉज दे विल बी एबल टू टॉक अबाउट इट कि हमारे दो अलग अलग प्रांतों के बहुत खूबसूरत रागों को मिक्स किया है। तो यू थिंक दे विल नॉट दे बट एज अ म्यूजिशियन यू थिंक कि इस राग के साथ और ऐसे जितने एक्सपेरिमेंट्स है उसके साथ बॉलीवुड में कहीं ना कहीं कुछ
unfair होता है, और you think कि they use it to their best of potential and we always have a scope for improvement? We always have a scope for improvement. Improvement और perfection का तो कोई end नहीं होता. हाँ, बॉलीवुड का म्यूज़िक का जो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा बदल गया है for the last 20 years or so. That is why so many people are saying that we are still stuck in the 90s, the last era of melodies basically. But being in the modern world, you have to adjust and go on. Or if you look at somebody like an Arijit Singh, Shreya Ghoshal, अभी भी मेलोडी सॉन्ग्स बिल्कुल बन रहे, और कुछ कुछ गाना ऐसा बन रहे कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है. आई लव देम. और वन नेशन वन म्यूज़िक का ये जो राग जो है, मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली आई वाज इन मुंबई इन अनूप जलोटा जीज हाउस, एंड उनको सुनाया ये राग, तो उनको इतना पसंद आया कि खुद गाना शुरू किया. यूट्यूब में है भी, बहुत सारे लोग देखे हैं, एंड बहुत ब्लेसिंग्स दिया. तो उसके बाद पंजाब में वाडली ब्रदर्स, पूरनचंद वाडली जी, उनका बहुत ब्लेसिंग्स मिला. तो ये सब दिग्गज लोग सुन रहे हैं और जब बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि खैर ठीक ही होगा शायद. और गाना मैं इसके लिए एक बंदिश 2 गाना लिखा. तो उसमें एक जो है, क्योंकि हमारे 75th इंडिपेंडेंस का और वन नेशन का कॉन्सेप्ट उसमें रहे, तो वो कोशिश किया. मैं 2 लाइन सुना देता हूँ. बिल्कुल. तादारे तुम ताकिट झम एक भारत हम, तादारे तुम ताकिट झम एक भारत हम, स्वर्ग स्वरूपिणी ताकिट ताकदिमी, स्वर्ण देश की हो सरगम, तादारे तुम ताकिट झम एक भारत हम. आप जो ये खूबसूरती है ना, जो कहते हैं कि म्यूज़िक की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लैंग्वेज नहीं होता, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं होता, जब ऐसे दिग्गजों के साथ हम बैठते हैं तो हमें एक्चुअली में पता पड़ता है कि जो यही काम कर रहे हैं, जिनके लिए यही उनका पैशन है, जो इसी के लिए जी रहे हैं, इमाम सर जैसे लोग, उनके मुंह से जब हम ये चीज़ें सुनते हैं तो कभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार अभी भी बहुत स्कोप बाकी है, अभी हम लोगों को गिव अप करने का टाइम नहीं आया है. विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी कि इसी ट्रेंड सेटिंग एरा में सर, जब सब कुछ इंस्टाग्राम पे चल रहा है, म्यूज़िक इंस्टाग्राम पे रिलीज़ हो रहा है, कला जैसी एक फिल्म आई. जी. और मैंने आपके कुछ स्टोरीज और पोस्ट भी देखे थे. सर वॉज वेरी एक्साइटेड टू शो हिज नेम ऑफ की कला नेटफ्लिक्स के साथ जुड़ के इन्होंने काम किया है. टेल मी हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि OTT का प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत अलग तरह से काम करता है. तो हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस ऑफ यू वर्किंग ऑन कला? So I have stayed in Kolkata for 30 years. और वहाँ पे भी बहुत सारे टॉलीवुड सीरियल्स जो बंगाली सोप ऑपेराज होता है, बहुत सारे काम किया है. विद वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ टॉलीवुड सोप ऑपेराज मोस्टली चंदन राय चौधरी. तो उनके साथ काम किया है काफ़ी सीरियल्स में. और ये इसमें जो म्यूज़िक डायरेक्टर दोनों थे, अमित त्रिवेदी जी और सागर देसाई जी. तो इसमें सागर इज़ माई फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो पहले भी बात हो चुका था, तो उनके साथ वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर. इस बार आया और सागर ने बोला कि भाई 2 ट्रैक गाना है, तुम्हें ट्रैक भेजता हूँ. और मैं तो बेंगलोर में तो रहता हूँ, अभी ये टेक्नोलॉजी का युग है, तो मुझे बॉम्बे नहीं जाना पड़ा. बोला कि मैं ट्रैक भेज देता हूँ, तुम गा दो. गा दिया, वो अप्रूव हो गया. और क्या. ये आप ही जैसे लोग बोलते हैं सर कि बस मैंने तो गा दिया और वो अप्रूव हो गया. इट्स नॉट दैट इजी अदरवाइज. एंड ऑन दैट नोट एक मैं आपसे चाहूँगी कि लास्ट में, क्योंकि हमारे यहाँ लाइक आई सेड रांची झारखंड में म्यूजिकली लोग बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं. यहाँ पे बहुत लोग गाते भी हैं, बहुत सुनते भी, म्यूज़िक बनाने का भी बहुत शौक है. तो आज के ज़माने को मद्देनज़र रखते हुए जो अपकमिंग बडिंग आर्टिस्ट्स हैं, आप उनसे क्या एक मैसेज या क्या टिप आप देना चाहते हैं, बीइंग अ वेटरन म्यूजिशियन योरसेल्फ? दोनों ही टर्म जो है मेरा थोड़ा सा आपत्ति है. मैं बिल्कुल ही वेटरन नहीं हूँ, देख के जैसे ही लगे मुझे. और मैं अपकमिंग बडिंग खुद को ही समझता हूँ. सर ये तो मॉडेस्टी है, हर म्यूजिशियन अपने आप को हमेशा बडिंग आर्टिस्ट कहता है. मॉडेस्टी नहीं है, ये मेरा एज थोड़ा कम करने के लिए बोल रहा हूँ मैं. और नहीं, जो चीज़ जो है कि जो गाना गाएं आप, तो वो बॉलीवुड हो, वो फोक सॉन्ग हो, जो जॉनर हो, आप अगर थोड़ा राग संगीत सीखे
तो वो ईजियर हो जाएगा। राग संगीत सीखने का यही मतलब है कि आपका बाकी जॉनर ईजी कर दे। मैं एक दो एग्जांपल करके मैं आई विल एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप जैसे अभी बॉलीवुड म्यूज़िक का जिक्र किया, अभी का ही गाना अगर देखें तो हर एक गाना जो सस्टेनिंग मेलोडी होते हैं, सस्टेनिंग मेलोडी मतलब कि 3-4 महीना हो गया उसके बाद भी आपके कान में गूंज रहे हो वो धुन, उसके पीछे कोई ना कोई राग होगा। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे मैं एक एग्जांपल अगर दूं आपको, अरिजीत सिंह का ही एक लेते हैं। ग म प म ग प ध सा रे ग रे सा ग ध ध नि सा नि ध क रे सा ग रे सा सा ग म प म ग प ध प ग रे सा ग ग ग म प म ग प ध सा रे ग रे सा प ग ध नि सा नि ध क रे सा ग रे सा सा। तो ये राग सीखेंगे तो इजियर हो जाएगा, है ना। तो अब जो गाना, जो सस्टेनिंग मेलोडी आपको अच्छा लगे, सा रे ग म ग रे सा नि ध प सा नि नि ध म म नि नि रे नि ध प सा नि रे सा प ग प प। तो सुनो ना संगमरमर, सभी राग के ऊपर है। ये जो सर बता रहे ना, ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी करके देखा और ये बात तो मुझे भी पता है कि हर एक गाना, कोई भी गाना हो, वो किसी ना किसी राग पे बेस्ड होता है। और जो सर ने कहा, इससे मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ ठीक है, हम सब अपना म्यूजिक बनाते हैं, लेकिन जो हमारे बेसिक्स हैं अगर वो थोड़े स्ट्रांग हो तो शायद हम और बेहतर कर पाएं। बिल्कुल। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सर हमसे मिलने के लिए, इतनी डिटेल में हमसे बात करने के लिए। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड आई होप कि आप रांची जल्दी दोबारा आएँ। थैंक यू सो मच, इट वॉज माई प्लेजर एंड ऑनर टू कम हियर। एंड मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ, राजीव गुप्ता जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिला उनके लिए। और रांची, आई होप टू बी बैक वेरी सून। थैंक यू। तो ये कौन थे, क्या था, ये सब आपने देख लिया है। और अगर इससे ज़्यादा जानना है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि गाने सुनकर आइए, फिर आगे की बातें होंगी। मैं हूँ रांची की राशि, धुन बदल के तो देखो।